घर था तो उन्हीं के घर में उन्हीं का घर था। मतलब एक कव्वाली भी है ना, जिसको जिसको काबा तुम समझते हो घर पुराना मेरे हुसैन का है, सुनिए नहीं आप कव्वाली? जिसको काबा तुम कहते हो, जिसको काबा तुम समझते हो, घर पुराना मेरे हुसैन का है। घर जिसको कहते हो ये अल्लाह का घर है, तो वो घर पुराना मेरे हुसैन का है। जिसको कहते हो काबा शरीफ अल्लाह का घर है, तो वो तो आदम अलैहिस्सलाम का घर है। किसका घर है? आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था अपने रहने के लिए। फिर चलते चलते चली आई, फिर उसके बाद मौला अली की विलादत हुई। कहाँ हुई? तो मौला अली तवाफ नहीं हो रहा था, वो उसी पे वहीं रहती ही थी, घर में हुआ। मौला अली की विलादत कहाँ हुई? काबा शरीफ के अंदर हुई, क्योंकि वो घर ही उनका था। तो अब ये बताइए कि अल्लाह कह रहा है ये मेरा घर है। आदम अलैहिस्सलाम के घर को अल्लाह कह रहा है मेरा घर है। मौला अली के घर को अल्लाह कह रहा है मेरा घर है। मौला अली वलियों के सरदार है। क्या है? वलियों के वलियों के सरदार है, सरदारुल औलिया है। सरदारुल औलिया है। और हुजूर के कौल के मुताबिक कि सारे नबियों के भी सरदार हैं। किसके? 1,24,000 नबियों के भी सरदार है। कौन? मौला अली। तो अल्लाह उस घर को कह रहा है अपना घर। जिससे भी तवाफ करते हैं, तवाफ किए, सफा मरवा जो हम दौड़ रहे हैं, तो सफा मरवा अल्लाह दौड़ा था? सफा मरवा पे कौन दौड़ा था? हाँ? हजरत हाजरा दौड़ी थी ना पानी के लिए। तो हजरत हाजरा कौन है? हजरत हाजरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कनीज है। कौन है? बीवी नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी नहीं है। कौन है फिर? कनीज कौन है? कनीज जो बताया गया है कनीज, वो कनीज और है, एक और कनीज होती है। तो हजरत हाजरा ने दौड़ा सफा मरवा पे पानी की तलाश में, तो अल्लाह ने फर्ज करार दे दिया कि तुम्हारा हज होगा ही नहीं जब तक तुम 7 बार दौड़ोगे नहीं। अल्लाह नहीं दौड़ने आया था। अल्लाह अल्लाह नहीं दौड़ने आया था, हजरत हाजरा दौड़ी थी। हजरत हाजरा नबी नहीं है। कौन नहीं है? नबी भी नहीं है। फिर कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कनीज है। कनीज का वो मुकाम है कि वो पानी के लिए दौड़ी, तो अल्लाह कह रहा तुम दौड़ो नहीं, हज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? मैं बहुत बारीक नुक्ते से उठा के समझाना चाह रहा हूँ, बहुत बारीक नुक्ते से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं दौड़े थे। चलो भाई, अल्लाह के नबी है, अल्लाह के खलील है, अल्लाह के महबूब है, वो दौड़े तो अल्लाह के महबूब अल्लाह दौड़ा रहा है। पानी के लिए दौड़ी थी हजरत हाजरा, पानी के लिए। हजरत हाजरा नबी नहीं है। क्या नहीं है? नबी भी नहीं है। फिर कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कनीज है। कौन है? कनीज कनीज है। और उन्हीं के सिकम से इस्माइल इस्लाम जलवागर हुए। कौन हुए? इस्माइल इस्लाम जो दुनिया में जलवागर हुए, तो वो कनीज जो हजरत हाजरा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए, कनीज के जरिए हजरत इस्माइल इस्लाम वजूद में आए। कहाँ आए? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कनीज हजरत हाजरा वो दौड़ी थी इस्माइल अलैहिस्सलाम के पानी के लिए। तो अल्लाह उसको फर्ज करार दे रहा है कि तुम भी दौड़ो 7 बार, और इस स्पीड में चलना है। क्या चलना है? सिलो सिलो नहीं चलना है, दौड़ते हुए दौड़ना है उस पे। दौड़ोगे नहीं जब तक हज नहीं होगा। तो अल्लाह नहीं आया था दौड़ने। कौन नहीं आया था दौड़ने? अल्लाह नहीं आया था दौड़ने। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि वो घर किसका है। घर किसका है? अल्लाह ने नहीं बनाया था घर। हाँ, वो काबा शरीफ जो है वो अल्लाह ने नहीं बनाया था, आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई अपने रहने के लिए। किसके लिए? अपने रहने के लिए। अल्लाह का हुक्म हुआ बनाओ, तो बनाए। तो अल्लाह का हुक्म हुआ तो मतलब क्या? अल्लाह अंदर से आवाज दिया कि बनाओ। यार हम बैठे हैं ना, अच्छा आप बैठते हो कहीं जाते हो तो
ख्याल आता है ना यार, बैठे लाओ ये कर ले, लाओ वो कर ले, लाओ यहाँ चले जाए, लाओ वहां चले जाए, है ना। हर इंसान के साथ होता है। जिसका अल्लाह रसूल से ताल्लुक है तो अल्लाह हुक्म दे रहा है, जिसका अल्लाह रसूल से ताल्लुक नहीं है तो उसको कोई भी आगे कह देगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर की और आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई, तो अल्लाह के हुक्म से बनाई कि ऐसा ऐसा लाओ बनाते हैं। यार बारिश का मौसम भी है, ठंडी भी होता है, सब बड़ा सब दिक्कत होता है, तो उस हिसाब से अल्लाह के हुक्म से उन्होंने बनाया घर अपने रहने के लिए। तो अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम के घर को कह रहा है अपना घर, ये अल्लाह का घर है। अभी भी तो आंख नहीं खुल रही है। आदम अलैहिस्सलाम बनाए अपने रहने के लिए और अल्लाह कह रहा है मेरा घर, यानी ये मेरा घर है। तो मेरा घर से मुराद अब समझो ना, उसको बनाया कौन है, अपने रहने के लिए बनाने वाला कौन है। तो अल्लाह कह रहा है ये मेरा घर है। तो अल्लाह जो कह रहा है तो किससे कह रहा है? जैसे हुजूर कह रहे हैं ना ये काबा अल्लाह का घर है, काबा काबा अल्लाह का घर है। अब उसमें कौन रह रहा है? उसमें मौला अली रह रहे हैं, मौला अली के वालिद साहब रह रहे हैं, उनका पूरा घराना रह रहा है। तो अल्लाह के घर से मुराद क्या क्या कहना चाह रहे हैं हुजूर? हुजूर क्या कहना चाह रहे हैं? अल्लाह से मुराद कौन? अल्लाह हम्म? जैसे बुजुर्गों का खानका बनाते हैं ना, खानका खानका बनता है ना, तो कहते हैं बुजुर्गों की खानका है, गौस पाक की खानका है, गरीब नवाज की खानका है, साबिर पाक की खानका है, वारिस पाक की खानका है, सुने हो ना। तो साबिर पिया की खानका है या सरकार गरीब नवाज की खानका है। तो गरीब नवाज की खानका है। अब जो कह रहा भाई गरीब नवाज की खानका है, गरीब नवाज की खानका है, तो अब इसको गौर करो, गरीब नवाज की खानका है तो कहाँ है गरीब नवाज? देख पाए? जब ये कहा जाए मौला हुसैन की खानका है, तो मौला हुसैन की खानका, मौला हुसैन का आता पता नहीं, गौर करो ना इस पर। सुनते हो ना कि यार हुसैन का खानका, मौला हुसैन की खानका है, तो मौला हुसैन की खानका है तो हुसैन का पता पता ना हो, खानका उनकी चल रही है। तो जो कहा जा रहा है ये काबा अल्लाह का घर है, इसका अल्लाह घर है। तो इसमें तो रोज सुबह शाम फला आ जा रहे हैं। सुबह शाम कौन आ रहा है? सुबह शाम तो फला निकल रहे हैं, फला जा रहे हैं, फला रह रहे हैं, फला सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और कह रहे हैं अल्लाह का घर है। तो इस पे आप गौर करो ना, कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे कोई खानका हो, कहा जाए गरीब नवाज की खानका है, किसकी है? और गरीब नवाज की खानका, गरीब नवाज का पता नहीं। तो उसमें गौर करो ना, कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। गरीब नवाज की खानका, तो जिस खानका है तो जो जान रहा होगा वही तो बताएगा। जैसे अभी ये मोबाइल रखा है, ये यहाँ 4 मोबाइल रखा हो, और उसके बाद कहा जाए भाई चारों एक जैसी मोबाइल हो या अलग अलग हो, बताया जाए भाई चचा ये बताओ किसकी मोबाइल हो, तो कहेंगे पता नहीं। क्या कहेंगे? ये कहेंगे पता नहीं भाई, 5 लोग बैठे पता नहीं किसकी मोबाइल है, क्या है। असल डिफिनेशन वही बताएगा कि ये फला का है, जो जानता होगा। 4 मोबाइल रखी है और कोई पूछे भाई ये किसका मोबाइल है, तो जो जानता होगा वही बताएगा, हाँ तो ये फला का है, ये फला का है, ये मोबाइल फला का है। जो जानता होगा, जो नहीं जानता होगा वो क्या कहेगा मुझे नहीं मालूम। तो जो कह रहा है ये गरीब नवाज की खान का है, तो वो जान रहा है। क्या जान रहा है? किसको जान रहा है? गरीब नवाज तो उसकी रसाई है, गरीब नवाज को जान रहा है, गरीब नवाज को आते जाते वो देख रहा है, तब वो कह रहा है गरीब नवाज की खान का है। जब कहा जाएगा मौला हुसैन की खान का है, तो जो कह रहा है वो देख रहा है, मौला हुसैन को आते जाते देख रहा है, तब वो कह रहा है कि मौला हुसैन की खान का है। आप समझे नहीं? समझ में आई आपके? भाई जैसे कोई भी चीज रखी है, यहाँ रखी हुई है कोई चीज 2-4 लोगों की, और उसमें से कहा जाए भाई ये किसका है यार, मैं उठा के पूछूं ये किसका है, तो जो नहीं जानता होगा यार पता नहीं होगा किसी का, उनसे पूछूं पता नहीं यार होगा किसी का। हाँ इनका वाला आइटम जब इनके आगे करूंगा तो कहेंगे मेरा है, अपने वाले को याद रखेंगे, बाकी कहेंगे पता नहीं। लेकिन जो सबके वाले को ध्यान रखा है, तो उसको जब दिखाओगे तो कहेगा अच्छा ये वाला तो यार फलाने का है, ये वाला फला का है, ये वाला फला का है, ये वाला तो और उसी का है वो, तो जान रहा तभी तो कह रहा है वो।
अगर कोई कह रहा है ये खानका गरीब नवाज का है, तो गरीब नवाज का आता पता नहीं, इस पर गौर करो। तो जो कह रहा है वो गरीब नवाज को आते जाते देखता है उस जगह, इसीलिए कह रहा है वो गरीब नवाज की खानका है। जो कह रहा है ये वारिस पिया की खानका है, तो जो कह रहा है वो वारिस पिया को आते जाते देखता है कि वही आ रहे हैं, वही जा रहे हैं, वही बैठे, वही आराम कर रहे हैं। तो वो कह रहा है यार वही आ रहे हैं, वही जा रहे हैं, वही उठ रहे हैं, वही बैठे, तो उन्हीं की खानका है, मौला हुसैन की खानका है। तो जो कह रहा है मौला हुसैन की खानका है, तो मौला हुसैन आ रहे हैं, मौला हुसैन जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, आराम कर रहे हैं, वो देख रहा है, वो जान रहा है, तो कह रहा है मौला हुसैन की खानका है। क्या है? तो हुजूर कह रहे हैं ये अल्लाह का घर है। क्या है? आप समझ लो यहां से हुजूर क्या कह रहे हैं। हुजूर कह रहे हैं ये अल्लाह का घर है। तो हुजूर देख रहे हैं कि अल्लाह आ रहा है, अल्लाह जा रहा है, अल्लाह आ रहा है, अल्लाह जा रहा है, अल्लाह आराम कर रहा है, अल्लाह आ रहा है, अल्लाह जा रहा है। तो हुजूर कह रहे हैं अल्लाह का घर है, वो देख रहे हैं ना वो। अब उस पर तुम गौर करो, हुजूर कहना क्या चाह रहे हैं। हमने पहले ही कहा है कि मौला हुसैन का साथ अल्लाह के अलावा कोई दे ही नहीं सकता है। किसका? किसके अलावा? अल्लाह के अलावा कोई दे ही नहीं सकता है। तो हुजूर कहना क्या चाह रहे हैं ये समझ लो। अब समझ लो मस्जिद को ले लो, तो नमाजी को देखने तो कभी आएगा ना मस्जिद में अल्लाह, अल्लाह का घर है अगर वो, तो आएगा ना वो कि चलो भाई हमारे लिए नमाज पढ़ने लोग आते हैं, जो देख के आते हैं। कभी देखे? जब भी देखोगे तो आम बसरियत की वजह से अगर देखोगे तो उसमें आदमी ही, इंसान ही आ जा रहे हैं। कौन आ जा रहा है? इंसान ही तो आ जा रहे हैं, और कौन आ जा रहा है? आदमी आ रहे हैं। कोई काला है, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई गुलाबी है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पतला है, कोई दुबला है, कोई बीमार है, आ रहे हैं इंसान ही सूरत में आ जा रहे हैं। अल्लाह का घर है, अल्लाह आपको पता ही नहीं है। जो कह रहा है ये अल्लाह का घर है, जो कह रहा है अल्लाह का घर है, तो वो अगर कह रहा है ये अल्लाह का घर है मस्जिद, अगर वो अल्लाह को आते जाते नहीं देख रहा है और फिर कह रहा है ये अल्लाह का घर है, तो झूठा। क्या है? सही बता रहा हूं मैं। आते जाते अगर तुम देख रहे हो कि जैसे मस्जिद है, मैं देख रहा हूँ कि मस्जिद में 5 टाइम की नमाजी फला भाई 5 टाइम आते हैं, फला भाई 5 टाइम नाम, तो अब मैं अल्लाह को नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं कहूंगा भैया अल्लाह का तो पता नहीं घर वर है, लेकिन फला फला आते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ के जाते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। यहाँ क्या करते हैं? अल्लाह की इबादत करते हैं यहाँ, यानी अल्लाह की इबादत गाह है ये, यानी अल्लाह की इबादत करने वाले लोग आते हैं। ये एक जगह है जहाँ अल्लाह की लोग इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। अल्लाह का घर आप तभी कह सकते हो जब अल्लाह को आते जाते देखो। अगर ये बसीरत आप में आ गई है कि अल्लाह को आते जाते देखो कि अल्लाह आ रहा है, अल्लाह जा रहा है, अल्लाह आराम कर रहा है, अल्लाह बैठ रहा है, तो फिर आप कहो कि अल्लाह का घर है। अगर आप नहीं देख पा रहे हो, नहीं जान पा रहे हो, देख रहे हो कि फला चाचा, फला नाना, फला मामा, फला खालू आ जा रहे हैं, अल्लाह को नहीं देख पा रहे हो, फिर कहते हो अल्लाह का घर है, तो फिर आप क्या कह रहे हो? झूठ बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? झूठ। और झूठ बोलने वाला जो है ना, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाता है। कहाँ बनाता है? झूठ बोलने वाला कहाँ बनाता है? अल्लाह उसके रसूल के नजदीक झूठ बोलने वाला ठिकाना जहन्नम बनाता है। क्योंकि यहाँ गवाही चलती है देखने वाले की। जो कलमा है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूँ, यानी गवाही वही दे सकता है जो देखे। गवाही गवाही कौन देगा? जो देखा हो। जो अगर मस्जिद कहते हो आप अल्लाह का घर है, तो अल्लाह को आते जाते आप देखे हो, तो आप कहो कि हमने देखा है। भले ना दुनिया को चिल्लाओ, लेकिन फिर आप कहो कि अल्लाह का घर है। लेकिन अगर आपने अल्लाह को नहीं देखा तो आप झूठ बोल रहे हो। अब अगर किसी खानकाह में आप गए, कहाँ गए? किसी भी बुजुर्ग खानकाह में गए और किसी ने पूछा भाई ये क्या है, अब आपने कह दिया ये मौला हुसैन की खानकाह। कहीं भी गए, गरीब नवाज की खानकाह है, साबिर पिया की खानकाह है, और आपने साबिर पिया को आते जाते नहीं देखा, साबिर पिया को आते जाते नहीं देखा, वारिस पिया को आते जाते नहीं देखा, और आप कह रहे हो साबिर पिया की खानकाह है, और आपने देखा ही नहीं, तो आप झूठ बोल दिए। आप अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिए। गवाही वही देगा जो देखा हो, असहदुल्लाह, जो देखा हो वही कहे। अगर उस बारगाह में गरीब नवाज की आमद हो रही है, साबिर पिया आ रहे हैं, गौस पाक आ रहे हैं, वारिस पिया आ रहे हैं, आपने देखा
तब कोई पूछे ये क्या है यार, किसकी खानकाह है, तो आप कहो ना साबिर पिया की खानकाह है, वारिस पिया की खानकाह है, गरीब नवाज की खानकाह है। आप गवाही दो। आप मौला अली ने देख के गवाही दी, असदुल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह व असदुल्ला मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। हुजूर की जो गवाही मौला अली ने गवाही दी है देखकर, कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे हैं ना कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इसकी गवाही मैं देता हूँ, मैं देखा हूँ। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मैं गवाही देता हूँ। गवाही कहते हैं देखने वाले को। तो हुजूर यही कह रहे हैं कि काबा अल्लाह का घर है। काबा तो हुजूर देख रहे हैं कि आ कौन रहा है, जा कौन रहा है, आराम कौन कर रहा है, तो गवाही दे रहे हैं। बाकी अब तुमको पकड़ना है। अगर आप देख नहीं पा रहे हो तो आप ना कहो। आप आप अगर नहीं देख पा रहे हो, किसी खानका को ले लो या किसी मस्जिद को ले लो या मदरसे को ले लो या किसी भी जगह को आप ले लो, अगर आपको इल्म नहीं है उसके बारे में कि ये किसकी है, तो आप वहां किसकी आमद हो रही, किसका आना जाना हो रहा है, आप ये नहीं जान पा रहे हो, तो आप खामोश रहो, भाई मालूम नहीं है। माहौल तो दिखेगा ठीक ठाक सजा है, अच्छा है, लेकिन किसकी खानकाह है, किसकी जगह है, किसकी रहने की जगह है, ये अगर ये आप नहीं जानते तो खामोश रहो। दुनिया कह रही है कि गरीब नवाज की खानकाह है, तो तुम भी ना चिल्लाओ गरीब नवाज की खानकाह है। कोशिश करो कि तुम गरीब नवाज को देखो। अगर तुम वहां तक नहीं हासिल कर सकते तो जो गवाही दिया है ना, जो जो गवाही दे रहा है कि गरीब नवाज की खानकाह है, तो तुम या तो उस पर ही मान लो, उसको सच्चा मानो कि वो सच बोल रहा है, वो हक बोल रहा है, अब उसको फॉलो करो। अब गरीब नवाज को देखने की जरूरत नहीं है। जो देखा है ना, आपको ईमान उस पर लाना होगा जो देखा है। समझ में आ रही जो बात है। अगर गरीब, जैसे भी समझ लो ये खानकाह है, कोई कहे कि मौला हुसैन की खानकाह है, किसकी? मौला हुसैन खानकाह है, गौस पाक की खानकाह है। अब कोई कहे और आप उसको मान लो, आप तो देखे ही नहीं हो, आप उसको मान लिए कि मौला हुसैन खान गौस पाक की खानकाह मान लिए। अब उसके बाद जिसने कहा है उसके कहने पे तो आपने माना है ना। उसने कभी कोई और बात भी कह दी, उसको आपने काट दिया। उसने कभी और भी कोई बात कही, आपने उसे नहीं माना, तो फिर आप तो खसारे में हो ना। अगर आप उसकी बात मान रहे हो तो फिर उसकी हर बात माननी पड़ेगी, नहीं तो फिर क्या करो, खुद की खोज करो। किसकी खोज करो? खुद की खोज करो। धुन तो धुन, अपनी धुन। किसकी धुन? पराई धुन नहीं। धुन हो तो अपनी धुन हो, पराई धुन हो तो फिर पराई धुन पे चलो, फिर पराई धुन पे चलो तो फिर उसी को सब कुछ मान बैठो। ये आप कह रहे हैं गौस पाक की खानकाह है, तो बस अब गौस पाक की खानकाह है, अब तो हम गौस पाक को तो नहीं देखे हैं। अब आप कह रहे हो आप पर ईमान है तो गौस पाक की खानकाह है, किसकी है? तो आपको उसको ही फॉलो करना होगा। अब उसको फॉलो करो, वो जहां भी जाएगा तुमको लेके जाएगा। जहन्नमी हो, जन्नती हो, अल्लाह वाला हो, शैतान वाला हो, इब्लीस वाला हो, अब उसको तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। गवाही आप नहीं दे सकते। अब अगर उस पर तुम्हारा यकीन नहीं है तो फिर अपनी धुन, अपनी तफसीर करो, अपना पता लगाओ, अपनी खोज करो कि सच्चाई क्या है। बैठो रात में इबादत करो, अल्लाह की हमद सना करो, जिक्र करो, रो अस्बार हो और दुआएं मांगो। जो रात रात में जो नमाजें हैं जो पढ़ते हैं लोग, तहज्जुद वहज्जुद की क्यों पढ़ी जाती है? बस जाओ, खड़े हो जाओ, रुकू में चले जाओ, सजदे में चले जाओ, इतना इसके याद इलाही में, इसके इलाही में डूब जाओ कि तुम पर राज आया होने लगे। क्या होने लगे? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय में जलवागर है। तो अल्लाह के दोस्त भी हर जगह है। जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई है वहां तक उनके अल्लाह के प्यारों की रसाई है। जब ये राज आप पर आया होने लगे तो आप जब जाओगे कहीं पे तो वो आपको पूछना नहीं पड़ेगा, किसी की गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब जाओगे, अल्लाह वाले आप जब बन जाओगे, मोमिन बन जाओगे, ईमान वाले बन जाओगे, तो नूर नूर की तरफ आता है। कहाँ आता है? आप जहाँ जाओगे तो उस खानकाह में साहिब बुजुर्ग जलवागर होंगे जिसकी, तो उनकी आमद होगी, वो आएंगे। आप देखोगे अपनी अपनी तीसरी आंख से। हिंदू में क्या कहते हैं? तीसरी आंख। मुसलमान में कहते हैं रूह की आंख। किसकी? रूह की आंख। तो या तो फिर अपनी धुन, अपनी धुन सबसे बेस्ट है। क्या है? अपनी धुन सबसे अच्छी है, लेकिन उसमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या देना पड़ेगा?
कुर्बानी क्या, रात रात में बैठ कर फिर लगो, उतना शिद्दत, उतना थोड़ा पैदा करो जानने की, तो राज खुलेगा। हम टाइम भी नहीं देना चाहते हैं, वक्त भी नहीं देना चाहते हैं अल्लाह की याद में, तो अगर कोई कह रहा है तो फिर उसको फॉलो करो। वो जन्नती हो, जहन्नमी हो, शैतान वाला हो, इब्लीस वाला, अगर कोई कह रहा है ये गरीब नवाजी खान का है, ये वारिस प्याई खान का है, वो साबिर प्याई खान का है, ये मौला हुसैनी खान का है, तो झूठ बोल रहा हो, भले वो शैतान बैठा हो, इब्लीस बैठा हो, मरदूद बैठा हो, अगर आपने उसकी बात को फॉलो किया तो अब उसी की बात को फॉलो करना पड़ेगा। फिर आप उसकी दूसरी बात की काट नहीं कर सकते। अगर आपने एक बात को फॉलो किया तो दूसरी बात नहीं काट सकते। दूसरी बात आप तभी काट सकते हो जब आपकी रसाई अल्लाह तक हो। किसकी हो? अल्लाह तक आपकी रसाई हो, तो आप दूसरी बात काट कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह तक रसाई हासिल हो गई है। दूसरी बात अगर वो गलत कह रहा है तो अल्लाह तक रसाई है, अल्लाह बताएगा ना कि ये गलत है, तो काट कर जाओ, काट कर दो। अल्लाह तक रसाई नहीं है तो फिर आप अगर हक कह रहा हो कहीं काट कर दिए तो, जैसे पहले तो मान लिया आप, दूसरा भी सही कह रहा है लेकिन आपने नहीं माना, दूसरी बात भी वो सही कह रहा है लेकिन आपने नहीं माना, एक बात तो माना, एक नहीं माना ना, तो फिर खसारे में कौन गया? तो जो पराई धुन पे चलती है तो उसमें बहुत ज्यादा मजबूती से पकड़ने की जो जरूरत होती है, नहीं तो अपनी धुन में फिर रात में जागना पड़ता है, इबादत करनी पड़ती है, मुशाहिदा करना पड़ता है। फिर जब वो करता है बंदा तो लगता है उस राह में, तो सारी चीजें फिर आज आया होने लगते हैं। तो ये बात चल रही थी हमारी खानकाह से। कहाँ चल रही थी? खानकाह से, कि ये फला की खानकाह है। तो फला की खानकाह है, जो जब गवाही दे रहा है वो देखा है, अगर नहीं देखा है तो झूठ बोल रहा है। क्या है? झुट्ठा है। क्या है? झुट्ठा मोमिन नहीं होता। वली तो छोड़ो, मोमिन नहीं होता। जो झुट्ठा है ना, वो मोमिन नहीं होता, ईमान वाला नहीं होता है। वली बात और है। तो वो अल्लाह रसूल को देखा ही नहीं, गौस पाक को देखा ही नहीं, और कहे कि गौस पाक की खानकाह है, और देखा नहीं वो, तो झूठी गवाही दिया ना वो, झूठी गवाही दे तो झूठा हुआ वो। तो झूठा है तो मोमिन नहीं है। मोमिन झूठा नहीं हो सकता, मोमिन झूठा नहीं होता, मोमिन धोखेबाज नहीं हो सकता। तो हुजूर कह रहे हैं काबा को ये अल्लाह का घर है। हुजूर क्या कह रहे हैं? अल्लाह का घर। तो उस घर में अब जो हुजूर जो कह रहे हैं ये अल्लाह का घर है, तो जो सहाबी बैठे हुए हैं, अब उनको गौर करना है ना कि रह कौन रहा है, घर में आ जा रहा है कौन। हुँ? वो काबा शरीफ को जो खाली कराया गया ना, उसके पीछे वही तो पूरी मामला हुआ है। करबला का जो आप बात छेड़ रहे थे, करबला में मौला अली, मतलब आदम अलैहिस्सलाम चली ना, वही नूर तो चला। आदम में जो पुश्त में नूर था, तो आदम अलैहिस्सलाम से तो होते हुए मक्के में नूर मोहम्मद चमका। नूर वही है ना, आदम से ही तो चला है वो नूर। पुष्ट होते हुए आया है, नूर वही है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए बनाया वही नूर, नूर मोहम्मदी। कौन? आदम अलैहिस्सलाम में नूर कौन? नूर मोहम्मदी। वही नूर चलते चलते चले आया, आते आते फिर आया नूर मोहम्मदी। वही घराना रह रहा है, अल्लाह का घर। किसका घर? नूर वही चल रहा है ना। तो जब वहां पे मौला अली उस घर में रह रहे, हुजूर घराना उस घर में रह रहा है, और काबे का बड़ा शोर हो गया, सब लोग दूर दूर से आने लगे, तो घर से निकाला जाए, नहीं तो बड़ा मामला हो जाएगा गड़बड़। क्या हो जाएगा? ये खत्म किया जाए। तो ऐसे ही नहीं काबा शरीफ खाली हुआ है। अगर काबा शरीफ जितनी करबला नहीं हुआ होता ना, तो आज भी हुजूर का घराना यानी अहले बैत कोई ना कोई घर में रह रहे होते, लोग तवाफ करते। क्या करते? करबला ना होता तो काबा शरीफ के अंदर अहले बैत हुजूर की आल रहती, और लोग बाहर से तवाफ करते। क्या करते? हाँ, अंदर घर में रहती, लोग तवाफ करते। ये करबला जो हुआ, इसके पीछे बहुत राज है, बहुत राज है, बहुत ज्यादा राज है। ये राज पूरा खोलना यूं समझ लो कि बस ठीक है। क्या है? जो हुआ ठीक है, नहीं, कम से कम ये तो मालूम पड़ गया। अगर अंधेरा और उजाले का फर्क तो मालूम पड़ा। सभी आपके वालिद साहब हैं, आपसे बहुत प्रेम करें, बहुत मोहब्बत करें, आपसे बहुत आपकी जरूरत की चीजें जो आपको चाहिए वो दें, आपको कभी तकलीफ में न देखें, आपको कभी परेशानी में न देखें,
आपको कभी गम जताना देखें, हमेशा मुस्कुराता, हंसता, खेलते और हमेशा ही मतलब आप खुशहाल देखेंगे, और उनकी कोशिश यही रहे आप रहो भी वैसे। अब समझ लो ये कुछ दिनों के लिए कहीं चले गए, साल 2 साल के लिए, आप लोग यूँ समझ लो कि कोई और आ गए, समीम भाई के वालिद साहब आ गए, इरफान भाई के किसी और के वालिद साहब आ गए। हाँ तो अमजद बेटा टेंशन ना लो, हमको ही अपना बाप समझो, आपके वालिद साहब कहीं गए नहीं है, हम हैं ना। क्या है? हम हैं ना आपके लिए। अब उनका किरदार, आपको भूख लगी हो, खाना ही ना मिले टाइम पे, 2 रोटी की भूख है, आधी रोटी देवे, 1 रोटी देवे, प्यास लगी है, पानी ना मिले, आप अगर बैठे हो तो उठ जाओ, उनको उठा देवे, आप अगर लेटे हो तो तुमको बिठा देवे। हाँ? तो उल्टा किरदार हो तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि मेरे बाप जैसा किसी का बाप नहीं। तब आप कहोगे, क्या कहोगे? मेरे बाप जैसा किसी का बाप नहीं। फिर आप सब कहोगे कि मेरा बाप करोड़ों में एक है, लाखों में एक है, हजारों में एक है, तब आप कहोगे। अगर वो किरदार, आप ये आपके वालिद साहब कहीं ना जाएं, और कहीं ना जाएं, और वो जो दूसरा पहलू आप नहीं देखोगे, तो कभी आप इनकी कदर नहीं कर पाओगे। अब समझ में आई नहीं बात? आपके वालिद साहब का कहीं जाना, महीना 2 महीने के लिए, कोई और वालिद साहब का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन उसका उलट है। क्या है? उसका उलट जब होगा ना, और बहुत प्यार जताए जुबान से, हम तुमको बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी होगा तो बताना। क्या है? और जब तुम कोई चीज कहो तो उसका उलट हो, खाना मांगो तो खाना भी नहीं मिले, पानी मांगो तो पानी, तुमको आराम करने के लिए बिस्तरा चाहिए तो तुमको जाओ कहीं भी जमीन पे सो जाओ, और फिर कहा जाए जुबान से कोई टेंशन मत लेना, हम आपके बाप समान है, बाप समझो अपना। जो हम समझाना चाह रहे हैं जिस लेवल पे जाके उस लेवल पे समझो कि हम तुम्हारे बाप समान है, बाप है, कुछ भी परेशानी होगी हमसे बताना, टेंशन ना लेना। और आप कहो कि चप्पल टूट गया है, पत्थर चुभता है, क्या है? तो वो कहे जितना है ना उतना ही रखो, और जो है ज्यादा मांगोगे तो वो भी ले लूंगा। उसका जब उलट होगा तो अब आपकी नजर में आपके वालिद साहब की अहमियत और इज्जत बढ़ जाएगी। वाह, मेरे बाप जैसा किसी का बाप नहीं, मेरे वालिद जैसा किसी का वालिद नहीं। क्यों भाई? क्योंकि आपने दूसरा रुख देख लिया, वो दूसरा रुख नहीं देखे होते तो आप इनकी कदर कभी नहीं करेंगे। कोई भी हो, आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? दूसरा रुख वो है, अगर आपके वालिद साहब कहीं ना जाए, जिंदगी भर आपकी सेवा, आपकी मोहब्बत, आपको हंसता मुस्कुराता देखते रहे, तो जो आपके अंदर जो बदलावट आई आपके वालिद साहब को लेके, वो कभी नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? कभी नहीं आएगी। आएगी कब आएगी? इनके पर्दा करने के बाद। जीते जी बसर, जीते जी कदर, बसर की नहीं होती प्यारे, जीते जी कदर, जीते जी क्या, कदर बसर की नहीं होती प्यारे, याद आएगी मेरी वफा मेरे बाद। अगर वालिद साहब कहीं न जाए, हमेशा खुशहाल रखे तुमको, जो जरूरत हो वो पूरी करें, कुछ भी पे जमीन जायदाद जो पैसा यहाँ वहाँ बैंक में जमा किए हो, आपकी हाजत आपकी पूरी करते जाए, आपको खुश रखे, कभी तकलीफ ना दें आपको, आपकी गमजदा देखना पसंद ना करें। आप इनकी अहमियत, इनसे मुराद है कि आप अपने कोई भी शख्स ले लो, इनसे मुराद ये नहीं है, इनसे मुराद ये है कि हर कोई अपने बाप पर पिट कर लेवे तो बाप है। तो आप अपने वालिद की कदर अहमियत कभी नहीं कर पाओगे। अपने वालिद की इज्जत और अहमियत और कदर तब होगी जब वालिद साहब कहीं गए, या आप कहीं जाओ, या वो कहीं हटे या आप हटो। जब आप हटो किसी और के पास जो कहे कि यार हम तुम्हारे बाप ही समझो, अपना क्या समझो, अपना बाप समझो, बाप जैसे ही है, और वो पूरा कहानी उल्टा करे, क्या करे, और जुबान से बड़ा प्यार झाड़े, तो अब आपको आपके वालिद साहब की असल मोहब्बत आना चालू होगी। कौन सी मोहब्बत? जो अब आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? असल मोहब्बत अब आना चालू होगी, क्योंकि इन्होंने जो बोया है ना, वो बोया है, वो जाया नहीं जाएगा। वो जाया, कोई किसी का भी बाप हो, जो बोया है वो जाया, जो अगर मतलब से बोया है, दिखावे के लिए बो रहा है कि बेटे की नजर में हम अच्छे बन जाए, ये बन जाएंगे, नहीं,
अगर वो अल्लाह उसका रसूल उसकी नजर में है, उसके फोकस में है, तो वो जाया कभी नहीं जाएगी। बेटा दूर होगा तो दूसरा रूप देखेगा तो अपने बाप की याद आएगी, यार मेरे वालिद साहब तो यार एक आवाज पे हाजिर करते थे यार, मेरे वालिद साहब तो कभी हमको कोई तकलीफ, बेटा पैसा नहीं है, ये लो चाचा ये लो जाओ धान बेचो ये बेचो, तो वो एक एक चीज आपको याद आएगी, तो आप अपने बाप की अपने वालिद की इज्जत करोगे, अदब करोगे, फिर असल मोहब्बत आएगी। क्या आएगी? असल मोहब्बत आएगी। तो असल जब मोहब्बत आएगी तब कहा जाएगा जनाब वालिद साहब किबला अस्सलाम वालेकुम। अब किबलो काबा, अब किबला काबा सब हो गए, क्या हो गए असल में। तो दूसरा रुख होने के लिए पहला रुख का भी होना जरूरी है, दूसरे रुख का होना जरूरी है। तो जो करबला हुआ, तो करबला था दूसरा रुख। क्या है? अगर एक ही रुख पे रहती गाड़ी तो कभी कदर ना होती, कभी कदर कभी कदर ना होती। तो ये दूसरा रुख है। क्या है? दूसरा रुख। तो जो हुआ ठीक है, अच्छा हुआ। बताते हैं ना कि मर्जी खुदाबंदी थी, अल्लाह की मर्जी थी, तो अच्छा ही हुआ ना, अच्छे के लिए हुआ। किसके लिए हुआ? अच्छे के लिए हुआ, लेकिन उसके पीछे वजह है। क्या है? उसके पीछे वजह है। अच्छे के लिए हुआ मतलब क्या है? छतैया हुई। क्या हुई? छतैया समझते हैं ना? एक अंधेरा है, एक उजाला है, एक मीडियम है, ना अंधेरा है ना उजाला है, मीडियम है। तो जो जो ना अंधेरा है ना उजाला है, मीडियम है ना, वो रुख सबसे बढ़िया है। सबसे अच्छा रुख कौन सा है? जो ना उजाले में है और ना ही अंधेरे में है, बीच में है। यानी वो ना सूरज का मोहताज है ना चांद का मोहताज है। इसका भाई उजाला अगर है तो उजाला अगर है तो सूरज का मोहताज हुआ ना, उजाला है तो। और अगर रात का है तो चांद का मोहताज, चांद से उजाला फैला। और अगर तो दोनों में नहीं है, ना उजाले में है ना अंधेरे में है, तो ना वो चांद का मोहताज है ना वो सूरज का मोहताज है। वो सबसे गुड क्वालिटी है। कौन सी है? मैं सुबह तैयबा में हुआ बटता है सारा नूर का, सुनोगे नहीं? सुबह शादी हुजूर जलवागर हुए, कहाँ कब हुए? सुबह शादी किसको बोलते हैं? न चांद था न सूरज था, ना न रात था न दिन था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो लोग खुद ही आए थे उजाला मांगने। मतलब बताया जाता है कि जो दुनिया को रोशनी दे रही जो चांद और सितारे, वो चांद और सितारे सूरज, वो आए थे खुद ही भीख मांगने। तो वहां भीख मांगने आ गए तो अब कहाँ रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो सबसे अच्छा वक्त कौन सा होता है? सुबह सादिक वाला। कौन सा होता है? सुबह सादिक। उजाला भी अच्छी चीज नहीं है ज्यादा, मतलब ज्यादा भी उजाला अच्छी चीज नहीं है, और ज्यादा अंधेरा भी अच्छी चीज नहीं है। तो फिर बीच की चीज अच्छी है, सुबह सादिक। क्या है? दोनों का मजा मिलेगा, अंधेरे का भी मिलेगा, उजाले का भी मिलेगा, दोनों का। किसका किसका मजा मिलेगा? अंधेरे और उजाले का, दोनों। यानी तुम पता ही नहीं पाओगे कि अंधेरा है कि उजाला, दोनों का लुत्फ लोगे आप। अगर ज्यादा उजाले में हो तो अंधेरे से महरूम रह गए ना आप, और अंधेरे में हो तो उजाले से महरूम रह गए। तो बीच का रखा गया सुबह शादी वाला जो मामला है, ताकि आप दोनों का लुत्फ ले सको, दोनों को जान सको, दोनों को पहचान सको। ये खेल क्या है? अंधेरे उजाले का ख्याल खेल क्या है? किसका? अंधेरे उजाले का खेल क्या है? बीवी जब घूंघट काट के आती है ना तो और अच्छी लगती है। क्या ख्याल? जो आपसे मोहब्बत करती हो घूंघट में हो, कहा हो? जो आपसे मोहब्बत करे वो घूंघट में आए, मोहब्बत बे इंतहा करे, मोहब्बत बे इंतहा। इंतहा मतलब कोई इंतहा नहीं, अल्लाह लामका रहता है ना, ऐसे मोहब्बत बे इंतहा करे। लेकिन जब आपके पास आपके सामने आए तो पर्दे में आए, घूंघट में आए। घूंघटे में चंदा फिर भी है फैला, चारों ओर उजाला। क्या है? तो सुबह शादी का जो मामला है वो घूंघटे में चंदा फिर भी है फैला, चारों ओर उजाला। सुबह शादी कौन सा वक्त है? घूंघट है। क्या है? समझ में आया नहीं यार? सुबह शादी कौन सा वक्त है? घूंघट है। तो जो घूंघट में जो मोहब्बत आती है ना छलक छलक के, वो उसका लुत्फ उसका अलग ही है। तो ज्यादा इल्म का हो जाना, ज्यादा जानकारी हो जाना, ज्यादा इबादत गुजार बन जाना, ज्यादा इबादत गुजार, इब्लीस बहुत बड़ा इबादत गुजार था। इब्लीस बहुत बड़ा इबादत गुजार था। ज्यादा इबादत गुजार बन जाना कि कोई भी इबादत तुमसे कजा ना हो, हर इबादत तुमको, नमाज रोजा हज जक़ात खैरात तहज्जुद नफिल सब इबादत करो, ये आपके लिए नुकसानदेह है। क्या है? ज्यादा हो जाना।
ज्यादा गुनहगार हो जाना भी नुकसानदेह है। अब आप सोचो नहीं यार हम बहुत गुनाह करेंगे तो भी नुकसानदेह है, फिर क्या है, बीच धारे में रहो। अल्लाह रहीम है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब हम तो रहमान और रहीम ही हैं और हमने आपको भी रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। तो मतलब दोनों पे रहो, नेकी भी करो गुनाह भी करो। गुनाह इसलिए करो कि अल्लाह रहीम है, क्या है, अल्लाह रहीम है, माफ कर देगा। और आप अगर गुनाह से बच रहे हो और इबादत कर रहे हो और आपके ख्याल में ये चल रहा है कि हम इबादत कर रहे हैं और हम अपनी इबादत के बल पे जन्नत में चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, जन्नत में चले जाएंगे, आप बहुत नुकसान में बहुत खसारे में हो। गुनाह अल्लाह के लिए करो, गुनाह अल्लाह इसलिए मतलब क्या, 5 टाइम नमाज पढ़ने जाते हो 4 टाइम जाओ, कभी 1 टाइम ना जाओ। क्यों जाओ, क्योंकि उसकी रहीमी करीमी का उसने दावा किया है, क्या किया है, मेरी रहमत सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी जो उसकी रहमत है उससे महरूम हो जाओगे। अगर आप 5 टाइम नमाज पढ़ते हो 4 ही टाइम पढ़ोगे तो थोड़ी गलती किए ना, खता किए, तो जो कह रहा है मेरी रहमत सबसे बड़ी है तो थोड़ी खता किए हो ना, तो जो सबसे बड़ी वाली जो रहमत है ना आप उसके सामने पेश हो गए तो दीदार करने का मौका मिला कि नहीं। क्या गुनाह के जरिए बड़ी वाली रहमत से दीदार हुआ। अगर समझ में आ रही बात, गुनाह के जरिए, गुनाह से मुराद क्या कि एक भी इबादत आप न छोड़ो, सारी इबादत करो और ये सोच रहे कि हम हर इबादत कर रहे हैं अल्लाह हमें जन्नत में डाल देगा, अल्लाह हमें जन्नत में डाल देगा। अल्लाह कह रहा है मेरी रहमत सबसे बड़ी है, अल्लाह नहीं बड़ा है, अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है। तो आप अगर थोड़े से खताकार रहोगे तो जो खताकार रहोगे जो सबसे बड़ी रहमत है, जो सबसे बड़ी रहमत जो बख्शने वाली है उसकी रहमत सबसे बड़ी है, तो आप वहां तक जाओगे, वहां तक जाओगे तो देखोगे कि वो कैसे माफ करता है। तो देखोगे दीदार भी हुआ तो माफी भी मिल गई। और अगर हमने नमाज रोजा हज जकात खैरात हर इबादत कर रहे हैं तो उस रहमत से महरूम हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह कह रहा है मेरी रहमत सबसे बड़ी है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। किसके लिए भेजा, रहमत बना करके भेजा। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, क्यों है, नबी मासूम होता है, नबी नबी मासूम होते हैं, उनसे खता नहीं होती। अगर तुम ये कहते हो कि जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम से लर्जिश हो गई, खता हो गई, अल्लाह ने जन्नत से निकाल के फेंक दिया, क्या यही तो कहा जाता है आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई, क्या कहते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई, कहाँ हुई, जन्नत में हुई। अल्लाह ने जन्नत से आदम हवा को निकाल के फेंक दिया और कहते हो नबी मासूम होते हैं उनसे खता नहीं होती है। एक तरफ कह रहे हो खता हो रही है, क्या है, तो आदम अलैहिस्सलाम नबी है लेकिन नबी होने के बाद भी उन्हें रहमत पे भरोसा था, इसलिए खता किया ताकि रहमत का दीदार हो सके। आदम ने खता क्यों की, वो मासूम होते हैं, वो खता नहीं था, वो जो लर्जिश हुई वो इस लर्जिश की गई ताकि उस रहमत तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे, जो सबसे बड़ी है, कहाँ है, सबसे बड़ी है। अगर आदम अलैहिस्सलाम मासूम है, नबी तो मासूम होते हैं, अगर वो खता ना होती तो जन्नत में रहते, माई हुआ रहते, वो रहते, तुम रहते, कैमरा वैमरा का पता नहीं चलता, रहता कोई, कोई दुनिया ना बनी होती, कोई आसमान ना बना होता, कोई ना होता। तो खता हुई, खता हुई से मतलब क्या है, तुम खता कह रहे हो, खता नहीं है, वो एक खता की गई ताकि तुम रहमत तक पहुंचो, कहां तक पहुंचो, जो सबसे बड़ी है। नबी होते हैं मासूम, उनसे गुनाह नहीं होता है। अगर आपका सोच जा रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम से खता हो गई, आदम अलैहिस्सलाम से खता हो गई जन्नत में और अल्लाह ने जन्नत से निकाल के फेंक दिया, तुम नबी होते हैं, अल्लाह कह रहा है मासूम होते हैं और तुम उनको कह रहे हो खता हो गई, उनसे उन्होंने जो काम किया वो तुम्हारे हमारे लिए किया, तो तुम वो मासूम हुए और तुम्हारे नजदीक वो उन्होंने खता इसलिए किया ताकि तुम भी कुछ खताकार रहो, ताकि रहमत तक पहुंचो, कहां तक पहुंचो, थोड़े खताकार, वो पारसा ना बनो, पारसा बनोगे तो इबलीस भागा दिया गया था, मरदूत करार दे दिया गया। इबलीस क्या बनाया गया,
इब्लीस ने इतनी इबादत की अल्लाह की, इब्लीस ने इतनी इबादत की अल्लाह की कि उतनी इबादत कोई नहीं किया। उसको तकब्बुर घमंड आ गया कि यार मैं तो इतना परहेजगार मुत्तकी इबादत गुजार हूँ, मेरा तो वारे न्यारे अल्लाह तो कबूल कर लेगा। तो रहमत पे भरोसा नहीं था इसीलिए किया, रहमत पे भरोसा नहीं था इसीलिए इतनी इबादत की। और अल्लाह कह रहा है मेरी रहमत सबसे बड़ी है। किसकी बड़ी है? तो रहमत बड़ी है तो थोड़ा सा दाग रख, थोड़ा सा दाग लगा के रख। दाग समझते हो ना? 5 टाइम की नमाज पढ़ते हो तो 4 टाइम पढ़ो। कभी गए 2 रकात फर्ज पढ़ लिए तो सुन्नत छोड़ दो। क्या कर लो? क्यों छोड़ दो? उसके पीछे वजह कि अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है। रहमत तक पहुंचने का तुम्हारा सोच हो, क्या हो तुम्हारा ख्याल, क्या हो? अल्लाह की जो रहमत सबसे बड़ी है ना, अल्लाह की रहमत जो सबसे बड़ी है, तुमको वहां पहुंचना है, वहां तक। उस इरादे, उस नीयत से थोड़ा सा कमी रखो। अल्लाह नियतों को जानता है ना। जब तुम थोड़ी सी कमी रखोगे तो देखेगा, देखते से बोलेगा हाँ मुत्तकी पूरा परहेजगार नहीं बन पा रहा है और रहमत के भरोसे चल रही है पूरी गाड़ी, तो रहमत से मिलवा देगा ना। तो हुजूर ही तो है रहमत, कौन है? वमा अर्सलनाका इल्ला रहमत लिल आलमीन, हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजा, तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है। तो रहमत बना करके भेजा है तो रहमत बन के आए हैं तो किसके लिए आए हैं? थोड़े गुनाहगार रहोगे तो रहमत नाजिल करेंगे ना, रहम करेंगे। एकदम पारसा रहोगे तो कौन पूछेगा? पारसा को जन्नत यौम महशर में कोई नहीं पूछने वाला है। जो नेकोकार होंगे पारसा होंगे, कौन होंगे? जिनको अपनी इबादत पे घमंड होगा, अपने नमाज, अपने रोजों पे, अपने हज पे, अपने कुरान की तिलावत पे, जो भी नजराना, जो भी कुछ भी पढ़े हैं उस पर तकब्बुर होगा। उन्हें कोई नहीं पूछेगा, ना कोई नबी आएंगे ना कोई रसूल आएगा, कोई नहीं पूछेगा। मदद के लिए उन्हीं के लिए लोग आएंगे जिनमें थोड़ी दाग लगी होगी और अल्लाह की रहमत पे भरोसा होगा। किस पे? नेकोकार होंगे, अच्छे अमाल होंगे उनके, लेकिन दाग लगा होगा। तो दाग जो लगा होगा, दाग लगा होगा, उस पर लिखा होगा कि दाग जानबूझ के लगाया गया ताकि रहमत देखने मिल जाए, रहमत के जरिए जो है बख्शिश हो जाए। क्या हो जाए? दाग लगाया ही इसीलिए गया ताकि जो मेरी बख्शिश रहमत के जरिए हो जाए। उस दाग पे ये लिखा रहेगा, ये दाग जो लगा है ना, ये दाग लगा है रहमत के जरिए बख्शिश हो जाए, वो छत से माफ कर दिया जाएगा। सारे नबी रसूल आएंगे और हुजूर आएंगे, तुरंत उठा लेंगे, चलो ले चलो। उसको रहमत पे भरोसा था। किस पे? रहमत पे भरोसा, उसकी वो माफ हो जाएगा, उसको पार हो जाएगा। जिसको रहमत पे भरोसा नहीं है ना, अपने नमाज पे भरोसा है, अपने कुरान की तिलावत पे भरोसा है, अपने हज पे भरोसा है ना, वो उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, उसको कोई नहीं पूछेगा। ये बात समझ में आ रही जो मैं कह रहा हूँ? तो जो थोड़ी सी कमी रहेगी तो उसके पीछे नियत क्या हो कि रहमत के जरिए कामयाबी मिले, रहमत के जरिए। हमें इतनी ताब नहीं, हम उस लायक नहीं कि हम इबादत कर सकें या कोई ऐसा काम कर सकें कि हम जन्नत में चले जाएं, अल्लाह को राजी कर ले। नहीं, कर रहे हैं हम अच्छे अच्छे काम तेरे फजल, तेरे करम से, तेरी अता से, लेकिन कुछ चीजें हम छोड़ रहे हैं इसलिए तेरी रहमत सबसे बड़ी है। तेरी रहमत के जरिए हम बख्शना चाहते हैं, यानी हमारी बख्शिश हो तेरी रहमत के, रहमत की तलबगार, तेरी रहमत के जरिए हमारी बख्शिश हो, हम उसके तलबगार हैं। तो ऐसे लोग कामयाब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बताया गया है कि गुनहगारों पर होगा करम। किस पर होगा? हुजूर की सिफात किस पर होगी? हुजूर सिफात किसको करेंगे? नेकोकारों को या गुनहगारों को? करेंगे। जैसे एक बात ये है कि जब दिमाग और जहन में तफक्कुरात हो तो उनसे आप ये तारीफें करें माने जानबूझ के हम क्यों ऐसा करें, रहमत तो हमको चाहिए, हुजूर की रहमत है। हाँ, अब जैसे ये आया है ना, रहमत से मुराद ये है कि एक सहाबी थे, वो नमाज पढ़ रहे थे, तो हुजूर ने आवाज़ लगाई तो वो नहीं आए, थोड़ा टाइम बाद आए। तो हुजूर ने कहा भाई तुम क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा हुजूर हम नमाज अदा कर रहे थे। तो हुजूर ने कहा क्या तुमने सुना नहीं कि अल्लाह और उसका रसूल, अल्लाह अल्लाह उसका रसूल जब आवाज़ दे
तो तुम कुछ भी कर रहे हो छोड़ के आ जाओ, चलो पहली भी गलती की हो माफ किए देते हैं, दोबारा ऐसी ना करना दोबारा। फिर कुछ दिन के बाद वो फिर नमाज ही पढ़ रहे थे, तो फिर हुजूर ने आवाज लगाई, तो नमाज पढ़े ही थे, नियत बांध के रुकू को गए थे, रकात मार चुके थे, नमाज की हालत में थे, हुजूर की आवाज कान में गई। कहाँ गई? नमाज की हालत में। नमाज छोड़ के हुजूर की बारगाह में आए, जानते हैं कि नहीं आप? सुने हो कि नहीं आए? है ना, नमाज छोड़ करके हुजूर की बारगाह में आए, तो हुजूर ने सामान दिया, कुछ ये लो फला 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 जगह चले जाओ। गए वो, गए अपना जो जो हुक्म हुआ था वो हुक्म को अमल में लाए, फॉलो किए, फिर आए वापस। तो हुजूर ने कहा ये जितना जो समय बीता है ना, ये सब नमाज में बीता है। अब जाओ जहाँ खड़े थे जिस हालत में, उसी हालत में खड़े होकर नमाज को खत्म करो, पूरा करो। क्या करो? एक बार का वाकया है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने जा रहे थे, तो रास्ते में हज़रत आमिना का मजार, उनकी वालिदा वाजिदा की जो मजार कब्र मुबारक मिली, तो हुजूर वहाँ रोने लगे, अश्क बार हो गए, अपनी वालिदा की कब्र पे गए तो रोने लगे, तो अश्क बार हो गए। तो आपने कहा काश अगर आप होती, ऐ मेरी वालिदा वाजिदा, अगर काश आप होती और मैं नमाज की हालत में होता, क्या होता? हुजूर कह रहे हैं कि मैं नमाज की हालत में होता और आप मुझे आवाज लगाती, तो ये मोहम्मद जो है ना, नमाज छोड़ के आपकी बारगाह में आ जाता। जो हम कह रहे हैं समझ में आ रही है आपके, कि हुजूर अपनी माँ की, अपनी वालिदा की कब्र पे गए और कह रहे हैं कि आप अगर होती और मैं नमाज की हालत में खड़ा होता और आप मुझे आवाज देती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के, वालिदा माजिदा, मैं आपकी बारगाह में नमाज तोड़ के हाजिरी लगाता। हुजूर की कॉल है, क्या है? तो बड़ी कौन सी हुई फिर? रहमत सबसे बड़ी है। रहमत से कभी भी आप नमाज पढ़ो, 5 टाइम की पढ़ लियो, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि 5 टाइम की, 4 टाइम की। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, सब कुछ करो। कहने का मतलब है अगर आप ये सारी इबादत करने के बाद आपका पूरा दारोमदार आपके अमल पर ना हो, आपकी इबादत पे ना हो, आपका नियत ये हो, आपका सोच यही हो कि मैं जो भी कर रहा हूँ मेरी बख्शिश अल्लाह की रहमत से होगी, मुझे नमाज नहीं बख्शवा पाएगी, रोजा नहीं बख्शवा पाएगा, कुरान की तिलावत से मेरी बख्शिश नहीं होगी, हज जक़ात खैरात से मेरी बख्शिश नहीं होगी, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से ही मेरी बख्शिश हो पाएगी, अगर वो चाहेगा तो। नहीं तो मेरी कोई ऐसी इबादत नहीं है कि जो मैं अपनी इबादत के जरिए कामयाबी पा लूँ। अगर ये आप इस पे चल रहे हो मुकम्मल, तो पूरा पढ़ते रहो, कुछ ना खजा करो, ताजुद भी पढ़ो, लेकिन आपकी सोच में अगर बदलावट आ रहा है, तकब्बुर आ रही है आपके अंदर, आपको नमाज रोजे हज जक़ात को लेके, तो बेहतर यही है कि कुछ कजा करो। अब क्या करो? क्योंकि वो तो हजरत पहले ही से फिर इतना कामयाब थे, तो आदमी जरा से तकब्बुर किया, वो किया नहीं, हाँ, तो अब उसके लिए तकब्बुर आ गया ना, तो उसको कोई नहीं पूछेगा। तो क्या है, वो तो पहले ही से तारीफ है। सरकार की मोहब्बत अगर नहीं है तो पहले ही से तारीफ है। जिनकी मोहब्बत पर सरकार हुसैन और सदा बड़ा हो जाए तो वो सब हो जाए, इतना बड़ा अकीदा है। तो अगर उनकी मोहब्बत नहीं है तो नमाज उनकी मोहब्बत नहीं तो ईमान ही नहीं है। फिर का है जो माने माने मतलब वो तो भाई अगर वो नहीं मानने वाला है तो ईमान ही नहीं है, और तो ईमान नहीं है तो नमाज नहीं है। नमाज तो मोमिनों पे फर्ज है ना, नमाज तो ईमान वालों पे फर्ज है, तो जो ईमान वाले हैं उन पे फर्ज है, उनको पढ़ना चाहिए। तो अल्लाह का जो ईमान वाले हैं वो तो कामयाब है ना, वो कामयाब है, नमाज वमाज पढ़े नहीं पढ़े, वो बख्शे बख्शाए हैं, वो बख्शे जाएंगे। जिनको अल्लाह की रहमत पे भरोसा है, किसको? सुन लो कान खोल के, जिसको अल्लाह की रहमत पे भरोसा है वो कामयाब है। भले दुनिया में जैसी भी जिंदगी बीत रही हो अलग बात है, लेकिन वो रहमत पे भरोसा है, उसके रग रग में समाया हुआ हो। क्या है? रग रग में समाया हुआ हो कि अल्लाह की रहमत। तो रहमत से मुराद वो 15 साल पहले मदीने में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा कर हुए, सिर्फ वो वही हद रहे उसकी, तो भी गलत है। रहमत से मुराद है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है। भेजा था नहीं 1500 साल पहले,
भेजा है, तो अगर रहमत पे भरोसा है तो था पे मत जाना। कहाँ पे जाना? कि मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, अभी भी हैं, तो हैं तो वो कैसे हैं? तो रहमत पे भरोसा, किस पे? बख्शिश होगी रहमत के जरिए, नहीं तो नहीं। किसके जरिए? भाई जैसे आप अल्लाह को जानते हो, हाँ? नहीं जानते हो ना? आप जानते हो अल्लाह को? नहीं जानते हो, तो कैसे बख्शिश होगी? भाई जिसकी यारी दोस्ती होगी वही मनाएगा ना। भाई अगर अगर अब्बा बेटे से नाराज हो जाएं तो बेटा तो नहीं मना सकता, तुमको अम्मा का सोच लगाना पड़ेगा। अम्मा अब्बा नाराज हो गए हैं तो अम्मा कहेंगे अच्छा ठीक है, तुम जरा 2 दिन थोड़ा नजर के सामने मत आना, मैं पटा लूंगी अब्बा को। तुमको 2 दिन किनारे कर देंगी, 2 दिन में पटा लेंगी। अरे जाने दो, बच्चा है, गलती हो गई, छोड़ो, अब नहीं करेगा, गुस्सा हटाओ, यही तो होगा। तो अब्बा नाखुश हो गए, चलो ठीक है अब्बा मान गए, तो अब्बा नाराज है तो अम्मा की पनाह लेनी पड़ेगी। तो अल्लाह तक रसाई है ही नहीं, तो रसूलुल्लाह तक रसाई हासिल कर। कहाँ तक? अल्लाह तो रसाई नहीं है, तो रसूलुल्लाह तक रसाई हासिल कर, तो उन रहमत के जरिए होगी। तो अपनी सारी बात चल रही थी ये कि काबा शरीफ अल्लाह का घर है। बात क्या चल रही थी? काबा अल्लाह का घर है, तो जो देख रहा है अल्लाह को आते जाते, वो गवाही दे रहा है, गवाही वो दे रहा है। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं, अब तुम उस पर गौर करो। अगर कोई कह रहा है कि गरीब नवाज की खानका है, तो गरीब नवाज को आते जाते वो देख रहा है, तब वो कह रहा है। अगर तू नहीं देख रहा है फिर कह रहा है तो गुनाह कर रहा है, झूठ बोल रहा है। और अल्लाह और रसूल के मामले में झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। क्या है? सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह उसके रसूल की, दुनियावी नहीं, अल्लाह रसूल के मामले में झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है, उसकी बख्शिश नहीं है। क्या नहीं है? इसीलिए शहादत ली गई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही उसकी जो देखा हो, गवाही उसकी जो देखा हो। अगर आप मस्जिद को कहते हो कि अल्लाह का घर है, तो आप अगर कह रहे हो अल्लाह का घर है मस्जिद, तो आपने अल्लाह को आते जाते देखा, देखा तो आप कहो अल्लाह घर है। अगर नहीं देखा है तो ये कहो अल्लाह की इबादत गाह है, लोग आके अल्लाह की इबादत करते हैं। घर ना कहो, घर घर ना कहो, मस्जिद को अल्लाह घर। अगर आप अल्लाह को देखे हो आते आते तो आप कहो अल्लाह घर है। अगर अल्लाह को नहीं देख पा रहे हो तो ये कहो कि अल्लाह की इबादत गाह है, लोग अल्लाह की इबादत करते हैं आके यहाँ पे, घर ना कहो। तो ये बात है, ये टॉपिक था। अब इस पे जो है ना खत्म करते हैं, नहीं बहुत लंबी हो जाएगी। करबला का वाकया उन्होंने कहा था, बात चलेगी। निकालो जरा चाय और पिलाओ सबको।